वनवास के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और घने जंगल अब केवल रहने का स्थान नहीं रहे थे। वे मानो राम के मौन साथी बनते जा रहे थे। जहां पहले हर ओर अनजाना भय था, वहीं अब पेड़ों की छाया भी अपनापन देने लगी थी। सीता कुटिया के बाहर बैठकर वन के फूलों को देखती और लक्ष्मण हर दिशा पर अपनी दृष्टि रखे रहते। लेकिन उस वन में एक रहस्य धीरे धीरे जन्म ले रहा था, जिसे मनुष्य नहीं, सबसे पहले पशुओं ने महसूस किया। एक सुबह की बात है। सूरज की पहली किरणें अभी पेड़ों के बीच उतर ही रही थीं। हवा में हल्की मिट्टी की सुगंध थी और कुटिया के पास की घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। राम शांत भाव से नदी से लौटकर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में कुछ जंगली फल थे और चेहरे पर वही करुणा थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। तभी दूर झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। लक्ष्मण तुरंत सावधान हुए। उन्होंने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन राम ने मुस्कुराकर उन्हें रोक दिया। अगले ही क्षण झाड़ियों से एक छोटा हिरण बाहर आया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भय कम, आकर्षण अधिक था। वह धीरे धीरे राम की ओर बढ़ने लगा। सीता ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि वन के पशु सामान्यतः मनुष्यों से दूर भागते थे, पर यह हिरण भाग नहीं रहा था। वह मानो किसी अपने को पहचान रहा था। वह राम के पास आया, कुछ पल रुका और फिर अपना सिर धीरे से झुका दिया, जैसे प्रणाम कर रहा हो। सीता स्तब्ध रह गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, दूसरी ओर से दो और हिरण आ गए। फिर एक मोर, फिर पेड़ से उतरकर एक बंदर, और धीरे धीरे कुटिया के आसपास का सारा वन जीवों से भरने लगा। कोई शोर नहीं था, कोई भय नहीं था। सब शांत थे और सबकी आंखें केवल राम पर थीं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस दिन वन के पशुओं ने पहली बार किसी मनुष्य में वही करुणा देखी जो सृष्टि के रचयिता में होती है। वे पहचान गए थे कि सामने कोई साधारण वनवासी नहीं, स्वयं वह आत्मा बैठी है जिससे पूरा जीवन जन्म लेता है। एक बूढ़ा हाथी भी दूर से धीरे धीरे चला आया। उसने अपनी सूंड उठाई और कुछ क्षण हवा में रोके रखी, फिर झुकाकर भूमि को छुआ, जैसे वह भी प्रणाम कर रहा हो। लक्ष्मण यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, ये सब। राम केवल मुस्कुराए, बोले, प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती लक्ष्मण, वन भी उसे पहचान लेता है। उसी समय ऊपर बैठे पक्षियों ने एक साथ स्वर किया, लेकिन वह सामान्य चहचहाहट नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्वागत हो रहा हो। मोर ने अपने पंख फैला दिए, बंदर पास आकर शांत बैठ गया, और छोटे छोटे खरगोश तक राम के चरणों के पास आकर ठहर गए। सीता की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि जिस प्रेम को मनुष्य समझने में समय लगाता है, उसे प्रकृति तुरंत पहचान लेती है। कहते हैं, उस दिन से हर सुबह कुछ पशु कुटिया के पास आकर बैठ जाते थे, जैसे दर्शन करने आते हों। और जब राम वन में चलते, तो दूर दूर तक पशु उनके मार्ग से हटकर सिर झुका देते। अर्षियों ने यह देखकर कहा था, जहां हिंसा शांत हो जाए, समझो वहां ईश्वर चल रहा है। यही इस कथा का सबसे सुंदर रहस्य है कि उस दिन वन के पशुओं ने केवल राम को नहीं देखा था, उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया था, और पहली बार पूरा वन मौन होकर उनके चरणों में झुक गया था। जय श्री राम।